नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। 2024 का लोकसभा का चुनाव आपको याद होगा। 24 के लोकसभा के चुनावों को जीतने के लिए मोदी जी ने क्या-क्या हथकंडे अपनाए। इंडिया गठबंधन वाले आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मीट, मछली, मटन, मुसलमान, क्या-क्या हथकंडा अपनाया। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? ढाक के 3 पात। और इस वक्त नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जी की नाम की 2 बैसाखियों के सहारे मोदी जी अपनी सरकार चला रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। झारखंड में एक रैली में भाषण के दौरान मोदी जी ने ये बोल दिया है कि घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ तो अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते। आपने तो अपनी भाषा की मर्यादा का सबसे निम्नतम स्तर छू लिया है। देश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने, चाहे वो किसी भी दल से रहा हो, इतनी भाषा मुझे नहीं लगता शायद किसी प्रधानमंत्री की गिरी होगी जितनी भाषा प्रधानमंत्री मोदी जी की गिरी है। ये एक तरीके से सड़क छाप व्यक्तियों की जो भाषा होती है, उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। मैं इस विषय पर और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। आपको याद होगा जब 24 के चुनाव में मोदी जी क्या कहते थे? इंडिया गठबंधन वाले आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, इंडिया गठबंधन वाले मंगलसूत्र छीन लेंगे, इंडिया गठबंधन वाले ये कर देंगे, इंडिया गठबंधन वाले वो कर देंगे। तमाम तरीके के बातें बोलते थे। मतलब प्रधानमंत्री पद की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ, भाषा का बहुत निम्नतम स्तर। लेकिन उस वक्त लोगों ने समझा था कि शायद मोदी जी का ये भाषा का निम्नतम स्तर है, शायद यही स्टॉपेज हो गया, अब रुक गया है। लेकिन नहीं, उससे भी नीचे प्रधानमंत्री मोदी जी चले आए हैं। अब झारखंड में मोदी जी ने भाषण में ये बोल दिया है कि घुसपैठिए आपके जो है आपकी बेटियों को ले जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी, 10-11 साल से देश में आपकी सरकार है, आप देश के प्रधानमंत्री हो, और आपके होते हुए अगर कोई घुसपैठिया किसी देश की किसी बेटी को ले जाए तो फिर काहे की कुर्सी पे बैठे हो भाई? कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? अरे इससे अच्छा तो कांग्रेस की सरकारें थी भाई। पिछले 10-11 साल से बीजेपी की केंद्र में सरकार, देश के अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार, इसके बावजूद हिंदू खतरे में है, इसके बावजूद घुसपैठिए हमारे देश की बहन बेटियों को ले जाएंगे तो फिर काहे की कुर्सी संभाले? छोड़ो भाई। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा निम्नतम स्तर भाषा का नहीं हो सकता है। आपको याद होगा कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने क्या कहा था कुछ वर्ष पहले, इनका नाम मणिशंकर अय्यर है। तो उस वक्त मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया था, मुझे लगता है कि बहुत कुछ सोच समझ कर दिया था, और वो बयान मणिशंकर अय्यर जी का अब बिल्कुल सही साबित हो रहा है। अब लोग बोल रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर साहब ने जो कुछ भी कहा था मोदी जी के लिए, वो बिल्कुल सही कहा था। अरे कम से कम जो व्यक्ति जिस पद पर बैठा होता है, उस पद की गरिमा का तो ध्यान रखता ही है। और आपको इतनी चिंता है? मणिपुर तो हमारे देश का ही हिस्सा है ना। मणिपुर के बारे में मोदी जी क्यों नहीं बोलते? मणिपुर में क्या दशा हुई, मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में किस तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम किया गया? मोदी जी बोले? नहीं बोले। जब बहुत प्रेशर पड़ा तो कुछ सेकंड के लिए बोले। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। और यहां मोदी जी बोल रहे हैं कि साहब घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे। कमाल हो गया। इसका मतलब आप सीधा सीधा अपनी सरकार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। सीधा सीधा आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब हमारा जो फोर्स लगा है बॉर्डर पर वो नाकाम है, वो ठीक नहीं है, वो सही काम नहीं कर पा रहा है। इसका सीधा ये मतलब, यानी कि आप सीधे सीधे मोदी जी अपने भाषणों के माध्यम से गृह मंत्रालय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, चुनाव अपनी जगह है, लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन कम से कम भाषा का मर्यादा तो सही होना चाहिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक, मोदी जी के इस बयान से ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।